दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि आखिर मसाजिद और इबादतगाहों में जब मर्द और ख़वातीन अलहदा-अलहदा अपनी मजहबी इबादत सरअंजाम देते हैं तो फिर हरम पाक बैतुल्लाह जैसी जगह पर ख़वातीन व हज़रात उम्रा, तवाफ़ और दीगर इबादत और रसूमात क्यों इकट्ठे सरअंजाम देते हैं? दीनी अहकामात के मोतरज़ीन अक्सर ये एतराज़ उठाते रहते हैं कि जब आम जिंदगी पर ख़वातीन के पर्दे पर जोर दिया जाता है तो खाना काबा के सामने तवाफ़ करते हुए उन्हें चेहरा ढांपने का हुक्म क्यों नहीं दिया गया? मारूफ मुबल्लिग और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर ऐसे एतराज़ात का बड़े मुदल्लल अंदाज में जवाब देते हैं और उनके एक लेक्चर के सवाल जवाब के सेशन के दौरान जब हिंदू ने कहा कि मैं तमाम मुस्लिम ममालिक की मसाजिद में गया हूँ जहाँ मर्द अलग और ख़वातीन अलग नमाज पढ़ती हैं, लेकिन खाना काबा में उसका बिल्कुल उल्ट है, तमाम आधे नंगे मर्द औरतों के साथ तवाफ़ क्यों करते हैं? तो उसके इन सख्त अल्फाज पर जहाँ मजमा सख्त गुस्से में आ गया, वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस मुदल्लल और बेहतरीन अंदाज में उसको जवाब दिया, वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव, तारीखी और इस्लामी वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपकी तवज्जो एक अहम नुक्ते की जानिब इसलिए दिलाना चाहते हैं कि वॉइस डेली का ये अंग्रेजी वीडियो को उर्दू में ट्रांसलेट करने का मकसद ये है कि वो तमाम मुसलमान जुबान नहीं समझते हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक के इंग्लिश लेक्चर की इल्मियत से मुस्तफीद हो सकें और इस्लाम पर किए जाने वाले इस एतराज का जवाब देख सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल जवाब के एक सेशन में एक हिंदू महेश मेहता ने यह सवाल किया कि मैंने दुनिया के 14 इस्लामी ममालिक का विजिट किया हुआ है, वहाँ की तमाम मसाजिद और इबादत गाहों में मैंने देखा है कि ख़वातीन और मर्द हजरात अलग अलग होते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि खाना काबा में मर्द और ख़वातीन एक साथ होते हैं, जबकि मर्दों ने एहराम बांध रखा होता है और उनका कंधा नंगा होता है, जबकि मस्जिद अक्सा में भी ये प्रैक्टिस देखी गई है। दोस्तों, अहराम में मलबूस मुसलमानों को नंगा कहने पर मजमे पर बेचैनी तारी हुई और अल्फाज के ऐसे चुनाव पर बहुत से लोगों ने गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू एतराज करने वाले को जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक जब जवाब देने के लिए माइक पर तशरीफ लाए तो उन्होंने उस हिंदू शख्स की तारीफ से आगाज किया और कहा कि मैं इस शख्स को, जिसका नाम महेश मेहता है, पिछले 12 बरस से देख रहा हूँ। ये हिंदू होने के बावजूद हमारे हर इस्लामी लेक्चर में आता है और मुझे यूं महसूस होता है कि जितने गौर और तवज्जो से इसने हमारी इस्लामी तकारीर सुनी है शायद किसी और मुसलमान ने भी ना सुनी हो। और महेश मेहता साहब हमेशा हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में तहकीक पर मबनी मुख्तलिफ सवालात उठा कर लाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने महेश मेहता के सवाल का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू की और हवाले दिए। उनका कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में जहाँ मर्द और ख़वातीन अलग अलग होते हैं वहाँ उन्हें अलग अलग रखना मुमकिन होता है, यानी स्पेस इतनी मौजूद होती है। आमतौर पर मसाजिद में खुली जगह मौजूद होती है और वहाँ एक मखसूस इलाके के लोग ही आते हैं, चुनाचे मसाजिद में उनके लिए 2 अलग अलग हिस्से बना दिए जाते हैं। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ में पूरी दुनिया से बैक वक्त लाखों लोग मौजूद होते हैं, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल होते हैं। और खाना काबा में जब उम्रे की अदायगी के दौरान लोगों को तवाफ करना है तो सभी ही तवाफ करेंगे, ख़वातीन भी तवाफ करेंगी और मर्द भी तवाफ करेंगे। इसी तरह हज में जो दीगर अरकान हैं वो भी मर्द और ख़वातीन को एक ही वक्त में करना होते हैं। चुनाचे ये वाली इबादत करने के बाद जब आम तौर पर वो अपनी रिहाइश गाहों में जाते हैं या अमूमन जब बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हैं, दीगर इबादत करते हैं, तो वो अलग अलग मखसूस एरियाज ही में नमाज अदा करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बैतुल्लाह की हदूद में मर्द और ख़वातीन का इकट्ठे तवाफ करना ना सिर्फ इंतजामी अमूर की वजह से है बल्कि वक्त बचाना भी इसका मकसद होता है, क्योंकि अगर ख़वातीन और हजरात के लिए वक्त मुख्तस कर दिए जाएंगे तो बहुत सी ख़वातीन तवाफ करने से रह सकती हैं और बहुत से मर्द हजरात जिनकी ख्वाहिश होती है कि उम्रे की अदायगी के दौरान तवाफ किया जाए वो भी इस इबादत की अदायगी से महरूम रह सकते हैं। चुनाचे इस अम्र के दौरान मर्द और ख़वातीन को इजाज़त है कि वो एक ही वक्त में इकट्ठे ये इबादत सरअंजाम दे सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने महेश मेहता को समझाते हुए कहा कि हज के दौरान अमूमन ये देखा जाता है कि जिन अरकान के दौरान या जिन मकामात पर जिन लम्हात में मर्द और ख़वातीन को अलग अलग रखा जा सकता है तो उन्हें अलग ही रखा जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक का उस एतराज़ करने वाले को मुदल्लल जवाब, और उनके इस जवाब से ना वो हिंदू शख्स महेश मेहता बल्कि पूरा हॉल भी तालियां बजाने लगा। ख़वातीन हज़रात, बरसगीर पाको हिंद में अक्सर ये देखने में आता है कि ख़वातीन नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का रुख नहीं करती हैं और ना ही मस्जिद में आने की उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो बहुत से एतराज़ करने वाले ये भी सवाल उठाते हैं कि जब मस्जिद अल्लाह का घर है तो क्या ईमान वाली ख़वातीन को वहाँ जाने पर पाबंदी है? तो हम आपको बताएं कि ये मजहबी से ज्यादा समाजी मसला है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखना होगा कि क्या हुआ करता था। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
के दौर के बारे में असहाब, अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन खसूसन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़रिए बहुत सी मालूमात अहादीस के ज़रिए हासिल हुई हैं। ये सब लोग जो मालूमात हमें देते हैं उससे ज़ाहिर होता है कि उस ज़माने में ख़वातीन मसाजिद जाती थीं, पैगम्बर इस्लाम की इमामत में नमाज होती थी और वो भी नमाज पढ़ा करती थीं। वो उनके ख़यालात और अफ़कारात से फैज़याब होती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि ख़वातीन फ़जर की नमाज में उनके साथ जमात से नमाज अदा करती थीं। हज़रत उम्मे सलमा बताती हैं कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मस्जिद में ठहरा करते थे ताकि ख़वातीन इत्मीनान से मस्जिद से बाहर निकल सकें। वो ख़वातीन को मस्जिद में आने की तरगीब देते थे, उनका ख़ास ख्याल रखा जाता था, उनके बारे में बेहद हसास थे। एक रिवायत में आता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज का आगाज़ करता हूँ और उसको तवील करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो फिर नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी वालिदा को तकलीफ और बेचैनी होगी। ये बात वाज़ेह है कि ख़वातीन मस्जिद में नमाज पढ़ती थीं और हाँ, आज की तरह माँ ही बच्चों की परवरिश करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस हकीकत से आगाह थे बल्कि उन्होंने इसे शिद्दत के साथ महसूस भी किया कि मुस्लिम ख़वातीन अपने बच्चे की वजह से परेशान ना हों और उनकी इबादत भी पूरी हो, इसलिए उन्होंने इसके लिए ये रास्ता अपनाया। क्या आज के दौर में ख़वातीन के मुतल्लिक ये सेंसिटिविटी ज़ाहिर की जाती है? सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां उस दौर में ख़वातीन जुमा, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ों में शामिल हुआ करती थीं और अगर किसी को आने में परेशानी होती थी तो उसका हल किया जाता था। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को ईद की नमाज पढ़ने के बारे में कहा तो बहुत सी ख़वातीन ने उज़्र पेश किया कि उनके पास पर्दा करने के लिए कोई चादर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ख़वातीन को अपनी चादरों को अपनी बहनों के साथ ओढ़ लेना चाहिए। वो ख़वातीन को आने के लिए इसलिए भी तरगीब देते थे कि इन नमाजों के साथ खुतबा भी होता था, इसमें तालीम और तरबियत की बातें होती थीं। वो खुसूसी ख्याल रखते थे कि ये बातें ख़वातीन तक पहुँचें, इल्म सिर्फ मर्दों को ना मिले बल्कि यहाँ मिलने वाले इल्म में ख़वातीन भी शरीक हों। चुनाचे ख़वातीन खुतबे में भी शरीक होती थीं, नमाज भी पढ़ती थीं, अलबत्ता नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए उनकी जगह अलहदा होती थी। मजहबी एतबार से मुसलमानों के लिए मक्का की मस्जिदुल हराम, मदीना की मस्जिद नबवी और फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इनमें इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में भी ख़वातीन नमाज पढ़ने जाती थीं और आज भी हज और उम्रा के दौरान ख़वातीन और मर्द मुसलमान मिलकर मजहबी फ़रीज़े अदा करते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। उनमें उन ममालिक की ख़वातीन भी शामिल होती हैं जो अपने मुल्क में कभी भी मसाजिद में नहीं आईं या जिन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिलती। इस्लाम के इब्तदाई दौर ही से किसी मस्जिद का ख्याल सिर्फ नमाज के लिए नहीं मुख्तस है बल्कि मस्जिद का क़याम कई मकासद के लिए है, जैसे नमाज, इबादत, तालीम, सलाह व मशवरा, तबादला ख्याल और समाजी गुफ्तगू वगैरह। सोशल लाइफ का मरकज़ व महवर मस्जिद ही हुआ करती थी। मसाजिद और इज्तमाई इबादत गाहें अहदे इस्लामी की इब्तिदा ही से सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी बल्कि वो दरसगाहें और तरबियत गाहें थी। चुनाचे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शिरकत से नहीं रोका था बल्कि औरतों की तालीम और तरबियत के लिए भी ये ज़रूरी करार दिया था। और अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद में भी जब ख़वातीन और मर्दों को मजहबी फरीज़े के लिए खिताब किया गया तो उनमें कोई फ़र्क नहीं रखा गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सूरह अहज़ाब की ये आयात हैं जिसमें फरमाया गया, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजजी करने वाले मर्द और आजजी करने वाली औरतें, और अल्लाह को खूब याद करने वाले मर्द और खूब याद करने वाली औरतें। इन सब के लिए अल्लाह ने बड़ी माफ़ी और बड़ा इनाम तैयार कर रखा है। चुनाचे जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द और ख़वातीन में इम्तियाज़ नहीं रखते थे तो किसी को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मसाजिद में ख़वातीन इबादत के लिए क्यों जाती हैं या खाना काबा में मर्द और ख़वातीन इकट्ठे क्यों इबादत सरअंजाम देते हैं। दोस्तों, वॉइस डेली के इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हमने कोशिश की कि इन एतराज़ात का जवाब हम कुरान और हदीस की सूरत में तलाश कर सकें और आपके सामने पेश करें। अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो इज़हार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका यह है कि इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।